स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो में इतिहास में आंसर बनाकर कैसे लिखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार तैयारी नहीं हुई है तो क्या लिखेंगे आंसर बनाकर। आप इस वीडियो में जान पाएंगे, सही तरीके से आपको बताएंगे जेन्युइन आंसर, जिससे आप लिखकर अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बनाकर लिखेंगे तो 100 में से मान के चलिए कि 75 प्लस आप जो है अचीव कर सकते हैं। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, बस 1 घंटा जो है आप अपना पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत 1 घंटा केवल, ठीक है, तब भी जो है आपका काम हो जाएगा। 1 घंटे में पढ़कर पेपर देना और पास होना 75 प्लस है, ये बहुत अच्छी कला है अपने आप में, ठीक है। तो वो कला मैं आपके अंदर विकसित करना चाहता हूं, जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। सबसे पहले इस पेपर के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2025 का बोर्ड का पेपर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर है, और इसी पेपर के माध्यम से मैं आपको समझाऊं कैसे आंसर आप बनाकर लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा चीज आप समझने की कोशिश करेंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, आप इतिहास का पेपर देने जा रहे हैं, अपने दिमाग में आप बैठाइए इतिहास का पेपर आप देने जा रहे हैं। इतिहास का मतलब होता है कि आप बीती हुई जो घटनाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में बताने जा रहे हैं, यानी बीते हुए कल के बारे में आप बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है आपको बता दें कि जो आपका इतिहास है वो 3 भागों में बटा है। एक प्राचीन इतिहास है, ठीक है, दूसरा मध्यकालीन इतिहास है, तीसरा जो है आपका आधुनिक इतिहास है। ये आपका जो इतिहास है इसमें से अगर बात करें तो प्राचीन इतिहास में जैसे इसमें जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा जाएगा, 16 महाजनपद के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में महाभारत रामायण की रचना के बारे में पूछा जाएगा, जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाएगा। बस ये 4 अध्याय जो है आपके प्राचीन में आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही 4 अध्याय जो है आपको आपके मध्यकालीन इतिहास में दिखाई देंगे। जैसे यात्रियों का विवरण है, कुछ इब्न बतूता के बारे में पूछा जाएगा, अल बरूनी के बारे में पूछा जाएगा, कुछ सूफी भक्ति और सूफी परंपराएं हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मुगल काल में जो है उनकी जीवन दशा कैसी थी, समाज कैसा था, कृषि कैसी होती थी, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर आपका आधुनिक जो इतिहास आता है उसमें से जो है आपके ब्रिटिश जो कर हैं वो कैसे किस प्रकार लगाए जाते थे, जमींदारी प्रथा के बारे में, 1857 की जो क्रांति है, भारतीय आंदोलन के बारे में जो गांधी आंदोलन ने किया था, और भारतीय संविधान के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर है, ये पूरा सिलेबस है। अब आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्ड आए होंगे, ठीक है। अब वो जो वर्ड आए हैं वही आपको ध्यान में रखना है। ये एक तरह से तरोताजा हो जाएगा कि आपके सिलेबस में आखिर आएगा क्या। तो यहां से इतिहास में यहीं से आपके पेपर में प्रश्न आएगा। तो अब सवाल ये है कि किस प्रकार से आएंगे। तो 25 में किस प्रकार से प्रश्न आए थे आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको टिक करना होगा अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें आप बी मार देना, सी मार देना, तो इसमें आप गलत हो जाएगा। आप अपने हिसाब से जो भी आपको उचित लगेगा आप उसे पढ़कर टिक मार देना। 10 क्वेश्चन जो है आपका इसमें पूछा जाएगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन आप इसे कर देना। अगर किस्मत अच्छी रहेगी तो 10 का 10 सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका सेक्शन आता है यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न का। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए यह क्वेश्चन पूछा कि महावीर स्वामी जो है किस धर्म से संबंधित है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। अब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, छोड़कर आएंगे? नहीं, छोड़कर नहीं आएंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन अपने कॉपी में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे अपने कॉपी में, तो अब आप यहाँ पे जो है आपको देखने की जरूरत है कि किस प्रकार से आप लिखेंगे कॉपी में। सबसे पहले काम क्या करना है, अपनी कॉपी में कुछ चीजें हैं जो पहले नोट डाउन कर लेना है। जब बना के आप लिखेंगे तो कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे से कर लेना। पहले यहाँ पे पेपर में आप देख पाएंगे लिखा है खंड खा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप अपने कॉपी में खंड खा, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। इसको लगे हाथ अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आप उसे भी लिख लेंगे, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी में। लिखने के बाद इसके बाद आप 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। फिर यहाँ पे लिखिए आप प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर जो भी आप लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, काले स्केच से उसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ये जब हो जाएगा तब आपका यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 11 हो जाएगा, तब आपका कहानी यहाँ से शुरुआत होती है। ये करना जरूरी है क्योंकि आपको जो है लिख देंगे तो पता चलेगा एग्जामिनर कि आपने किस चीज का आंसर यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 जरूर डालेंगे। फिर यहाँ पे जो है अब यहाँ पे पूछा है कि क्वेश्चन में कि महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे, धर्म पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तो जानते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में लिख देना है यहाँ पे। अब आपको इसमें उत्तर लिखना है तो सबसे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे, एक यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में क्या रहेगा, इसमें लिखेंगे महावीर स्वामी का धर्म, तो आप इसमें लिखेंगे
महावीर, ऐसे पूरा बढ़िया से आप जो है इसको लिख लेंगे, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी जो है का धर्म, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हेडिंग बन जाएगा, इसको डैश कर दीजिए, ठीक है। तो आपको नहीं पता है तो हिंदू धर्म से तो संबंधित नहीं है, ठीक है, महावीर स्वामी। तो यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म से भी संबंधित नहीं है, तो इसमें एक धर्म आपको लिखना है, कोई न कोई धर्म आपको लिखना है, छोड़कर नहीं आना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे जैन धर्म, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका जैन धर्म हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कोई न कोई धर्म जरूर लिख देना है। अब इसके आप लिखा है यहाँ पे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप यहाँ पे उसके नीचे लिखेंगे जन्म, ठीक है। अब जन्म आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्टेट का नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है आप बिहार लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बिहार लिख दीजिए इस प्रकार से। नहीं आपको पता है तो बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, ज़्यादातर यूपी बिहार का नाम आता है तो यूपी बिहार में आप बिहार लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लिख दीजिए, ठीक है। या फिर जो है आप अगर जिला का नाम पता तो आप लिखेंगे ही, नहीं पता तो आप कुछ ना कुछ उसमें लिखकर जरूर आएंगे, ठीक है। बिहार लिख दीजिए। इनका जन्म वैशाली में हुआ था, वैशाली में बता दे रहा हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो आप सही तरह से जिला लिख दीजिए, ठीक है, वैशाली बिहार में हुआ था। तो इस प्रकार से लिख देंगे, काम आपका हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो दूसरा देखिए, हड़प्पा की खोज किस वर्ष किसने की थी, तो यहाँ पे आप प्रश्नोत्तर नंबर डालिए, इस प्रकार से लिखिए प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या हो जाएगा, कौन सा संख्या है, 11 है, 12 हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे, कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 12 नहीं क्रम वाइज लिखने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन हड़प्पा की खोज जो है, यहाँ पे क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किस वर्ष किसने की थी, तो मान लीजिए आपको नहीं पता है तो क्या करिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हड़प्पा की खोज, यहाँ पे लिख लीजिए हेडिंग में हड़प्पा की, इस प्रकार से हेडिंग बना के लिखिए हड़प्पा की खोज, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा हड़प्पा की खोज, और फिर इसके बाद जो है डैश कर देंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आप लिखेंगे खोज कब हुई थी, तो मान लीजिए आपको नहीं पता है तो यहाँ पे हड़प्पा की खोज, हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है तो काफ़ी पुरानी बात है, यानी देश की आज़ादी की पहले की बात है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको सिलेबस समझाया था उस सिलेबस को आप यहाँ पे देखेंगे, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ हड़प्पा की खोज जो है ये 1920-21 के आसपास हुआ था, तो आप यहाँ लिख देंगे 1921, ठीक है, 1921 होता हड़प्पा की खोज। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। तो अगर मान लीजिए आपको नाम नहीं आता है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा या ट्रिक बना देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे मान लो आपको नाम नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, जैसे छोटा सा फॉर्म लिख सकते हैं ई ऐसे करके ED, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ED स्वामी, ऐसे करके ऐसे स्वामी, इस प्रकार से। तो जो ये सेंटेंस आपका बनेगा ये वाला है ना, इससे थोड़ा सा आपका अलग रहेगा। नाम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए ताकि जो है कुछ अलग दिखे। तो ऐसे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको करना है। फिर इसके बाद एक छोटा सा ट्रिक और मैं बता दे रहा हूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कैसे आप करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कैसे आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन और अति लघु जो है हो जाएगा, लघु कैसे करेंगे वो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए जो आपका पेपर है उस पेपर में क्वेश्चन जो है इतिहास में जो है क्वेश्चन 3 चीज़ें से पूछे जाते हैं इतिहास में। कब हुआ था, यानी कोई घटना है कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किसके मध्य हुआ था, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं जैसे कि अगर कारण पूछता है या कोई कहानी पूछता है या फिर प्रभाव पूछता है या फिर विशेषता पूछता है या फिर उद्देश्य पूछता है या फिर व्याख्या पूछता है, तो यहाँ पे जो है आपका हेडिंग बनेगा। और हेडिंग में देखिए क्या बनेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ये आपके 5-6 हेडिंग है। ये सब क्वेश्चन में फिट बैठ जाएगा। आपको अच्छी तरह से समझना है कि इतिहास में समाज के बारे में चर्चा की गई, आर्थिक के बारे में चर्चा की गई, राजनीतिक के बारे में चर्चा की गई, धार्मिक के बारे में, सांस्कृतिक, भौगोलिक के बारे में, यही पूरा का पूरा खेल है हेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आपसे कारण पूछता है, ठीक है, कोई भी कारण पूछे तो आप हेडिंग बनाएंगे सामाजिक कारक, ठीक है, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, ठीक है, सांस्कृतिक कारण, भौगोलिक कारण, इस प्रकार से हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कहानी कोई पूछता है तो कहानी में इसको व्याख्या कर दीजिए, आप कहानी की तरह लिख दीजिए। अगर आपसे प्रभाव पूछता है तो आप प्रभाव में लिखेंगे, प्रभाव में लिखेंगे जैसे कि सामाजिक प्रभाव, ठीक है, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव, ऐसे करके, ठीक है। सिंपल तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे अच्छे से अपने कॉपी को प्रेजेंट करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पूरा
नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए विशेषता पूछता है तो लिखेंगे सामाजिक विशेषता। ठीक है, सामाजिक विशेषता, फिर आर्थिक विशेषता, फिर इसके बाद राजनीतिक विशेषता, फिर धार्मिक विशेषता, ठीक है, सांस्कृतिक विशेषता, भौगोलिक विशेषता। इस प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं। कितना अच्छे से आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कॉपी में जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन जैसे मान लो कोई पूछा है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे टिप्पणी पूछा है तो टिप्पणी में कहानी की तरह आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे देखिए विशेषता पूछा है, लॉन्ग क्वेश्चन में 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देखिए विशेषता पूछा है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको नहीं आ रहा, 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 10 नंबर लिखा गया है। 10 नंबर में पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, इसलिए मैंने आपसे वादा किया था 75 प्लस आएगा। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन है गुप्तकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषता लिखिए, तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे सामाजिक विशेषता, आर्थिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, धार्मिक विशेषता, सांस्कृतिक, ये आप बना सकते हैं। और इसको छोटा सा एक काम और कर सकते हैं, इसको डायग्राम में बना सकते हैं। भाई साहब पूरा का पूरा बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। और यहाँ पे डायग्राम ऐसे बना लीजिए, इस प्रकार से डायग्राम। ठीक है, अच्छे से डायग्राम बना के प्रेजेंट कर दीजिए। यहाँ पे सारे पॉइंट लिख दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और पांचों लिख के फिर इसके एक एक करके लिखिए, यहाँ पे व्याख्या करिए। फिर यहाँ पे जो है सेंटेंस यहाँ पे लिखिए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने शब्दों में बना के लिख दीजिए। देखिए समाज में सामाजिक बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, आर्थिक में इसमें जो है उसमें क्या अर्थ, यानी कैसे कर प्रणाली थी, कैसे वहाँ पे जीवन यापन होता था, कैसे लोग रोजगार पाते थे, इसके बारे में चर्चा करना है। राजनीति में वहाँ पे शासन प्रशासन कैसे काम होता था। धार्मिक में कौन से धर्म के लोग थे, किस प्रकार से धार्मिक प्रतिष्ठान करते थे, पूजा वगैरह करते थे, इसके बारे में लिखना है। संस्कृति, उनकी संस्कृति क्या थी, क्या रहन सहन, खान पान, ये सब हो जाएगा। भौगोलिक में किस स्थान पर निवास करते थे, वहाँ का वातावरण कैसा था, वहाँ का भौगोलिक जीवन कैसा था, इन सब के बारे में लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा का पूरा ये 30 में 30 नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन से यहाँ से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आ चुका होगा कैसे आंसर बनाकर लिखना है। और अगर आप आंसर बनाकर ऐसे लिखते हैं दोस्तों तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे पूछा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए। अब कारण आपको नहीं पता है तो यहाँ पे जो ट्रिक बने बताया है वो आप यहाँ पे देखिए, सामाजिक कारण, आर्थिक का, राजनीतिक का, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, लिख दीजिए बढ़िया से छाप के, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आईने अकबरी के लेखक की जो है कहानी बनानी है। अब आपको कहानी की तरह ये लिखना है, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, इन्हीं सेंटेंस को जोड़कर कहानी की तरह लिख देना है। ठीक है, समाज में कैसे इस प्रकार से, जैसे आईने अकबरी में समाज कैसे वहाँ पे जीवन यापन होता था, कैसे वहाँ पे राजनीतिक स्थिति थी, इस प्रकार से आपको यहाँ पे सेंटेंस बना के लिख देना है। तो दोस्तों अगर आप शुरुआत ऐसे करते हैं, लिखते हैं बना के, तो आपको कुछ ना कुछ काम हो ही जाएगा, अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे हिंट मैंने दे दिया है कैसे आंसर बना के लिखना है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को अच्छे से पेपर करके आइएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों करके आना, छोड़कर मत आना। बस आप इतना ध्यान रखिए, छोड़कर नहीं आना है, चाहे आए या ना आए, बना बना कर लिख कर आना है। भाई साहब लिख कर आएंगे तो कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा। सादे पन्ने पर कोई नंबर दोस्तों नहीं देता है, इसलिए सारे क्वेश्चन करके आइए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक।